5 अगस्त, इस तारीख को पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। आज से 4 साल पहले कश्मीर से धारा 370 हटी और विकास की नई विचारधारा शुरू हुई। आज आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर है, धारा 370 हटने के बाद उसका क्या हाल है। मोदी सरकार ने इस कश्मीर की तस्वीर कैसे बदल दी है और पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, जिसे पीओके कहा जाता है, उस कश्मीर में कैसी बेचैनी है। आज हिंदुस्तान के साथ रहने वाले कश्मीरी 370 हटने की चौथी सालगिरह मना रहे थे और पीओके में रहने वाले कश्मीरी पाकिस्तान की आजादी का आंदोलन चला रहे थे। अगस्त क्रांति देखने के बाद पीओके के लोग कह रहे हैं, हमें भी हिंदुस्तान में ही मिलना है। आज दोनों ही तरफ की तस्वीरें देखिए और समझिए 4 साल में क्या क्या हो गया। पांच अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का निखरता अक्स पूरी दुनिया देख रही है और कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास रह गया, आज 75 साल बाद भी आटे दाल के लिए लड़ रहा है। दो 2019 से पहले कश्मीर की इंटरनेशनल पहचान ये थी: पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल और आतंकवाद। लेकिन इस एक तारीख ने इतिहास बन चुकी कश्मीर की असल पहचान कश्मीरियों को फिर वापस दिलवाई। इन 4 सालों में कश्मीर कितना बदला, इसी से समझिए कि कश्मीर में अब वो सब हो रहा है जो बीते कई दशकों से नहीं हुआ। कश्मीर के शारदा मंदिर में 75 साल बाद पहली बार दिवाली मनाई गई। श्रीनगर में 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। कश्मीरी पंडितों ने 32 साल बाद अपनी जमीन पर नवरेह का त्योहार मनाया और 30 साल बाद कश्मीर में सिनेमा हॉल दोबारा खुले। मुझे लग रहा है कि 2019 के बाद पहली बार लास्ट ईयर वी हैव हैड बहुत अच्छा फुटफॉल, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए, हिस्ट्री क्रिएट हो गई कश्मीर में। तो इस बार भी अच्छा खासा फुटफॉल है कश्मीर में। तो हम बधाई देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। मेरी जो मुहिम है वो ये है कि कश्मीरी कल्चरल क्यूजीन जो हमारा है उसको आगे लाना चाहती हूँ। कश्मीर स्वर्ग है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्वर्ग में जो खाना पीना भी मिलता है वो भी वैसे स्वर्ग ही होता है। पूरे इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना चाहते हैं और इसमें हमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट चाहिए और जो कि मिल भी रहा है, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत आजकल बहुत बातचीत चल रही है। मेरा आइडिया है कि क्यों ना मैं एप्पल जूस का काम शुरू करूं और ऊपर वाले की मेहरबानी से थोड़ा बहुत चल रहा है। मैं अभी दिल्ली, गुड़गांव में रिटेल में हूं, कश्मीर में हूं। आफशा आशिक सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकती कश्मीर की इस बेटी की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। एक उभरती फुटबॉलर ने जिन हालात में बॉल छोड़कर हाथ में पत्थर पकड़ा था, जब वो हालात बदले तो आफशा फिर से जिंदगी और खेल के मैदान में लौट आई। और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर। आफशा न सिर्फ खेल रही है बल्कि अपने जैसी लड़कियों को खेलना भी सिखा रही है। वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच बन चुकी हैं। Till date, the first woman footballer out of Jammu and Kashmir, which is a big deal. Big deal, yes. And it also led to you having a conversation with the Prime Minister of our country, Mr. Narendra Modi. Thank you so much. And how was that like? That one moment Yeah. changed my whole scenario in family. कश्मीर में मुझे लगता है मेरी फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जो बाहर आई है, जिसने इतना सब कुछ किया है। एंड मेरे बाद अब जितनी भी हमारी गर्ल्स की जनरेशन है, दे आर डूइंग व्हाट दे आर लविंग एंड उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। बट व्हेन इट कम टू मी,
nobody supported me. But मेरा clear था बहुत पहले से कि let people talk. So Kashmir की शान अफशान. अफशान, yeah, I like that. I'll copy it. So which one is better, Kashmir की शान अफशान or Ace It Like Afshan? Ace It Like Afshan. श्रीनगर का लाल चौक 2019 से पहले शायद ही कभी सामान्य बाजार की तरह खुल पाया था, और ये है 2023 का लाल चौक, स्मार्ट सिटी बन रहे श्रीनगर की जगमगाती नई पहचान। 2018 में कश्मीर में पत्थरबाजी की 1767 घटनाएं हुई थी। 2023 में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। 2018 में कश्मीर में हड़ताल और बंद की कुल 52 घटनाएं हुई थी। 2023 में एक भी घटना नहीं हुई। 2018 में कश्मीर से आतंकियों की भर्ती की 199 घटनाएं सामने आई थी, जबकि इस साल अब तक सिर्फ 12 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। स्टोन्स क्यों उठाते थे 500 रुपीज पर डे में? क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। आज वही बच्चे जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 2.5 लाख एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आए हैं, 38,000 उसमें से लेडीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। हम इनको पूछेंगे 370 के हटने से पहले कौन से हुकूक थे लोगों के? हुकूक इनके थे। हुकूक इनके मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज के थे, क्योंकि इन पे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, सेंटर के फंड्स को दिखाने की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। सेंटर के फंड्स के कुछ भी कर सकते, बोलते थे कि सारे फंड्स जम्मू जाते हैं, हमें कुछ देते ही नहीं। हाँ, आज कैसे कंप्लीट हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स? 52 पीएम पैकेज डेवलपमेंट के 54 में से 32 तो कंप्लीट भी हो चुके हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तानी आतंकियों, भाड़े के पत्थरबाजों और पाकिस्तान की तनख्वाह पर पलने वाले अलगाववादियों ने जिस कश्मीर का ख्वाब देखा था, वो महज 4 साल में चकनाचूर हो गया। ये सच्चाई पाकिस्तानी भी कबूल कर रहे हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर को 14.5 अरब डॉलर का बजट मिला। वहीं पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को सिर्फ 5.7 करोड़ डॉलर दिए, जबकि पाकिस्तान को खुद डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से 3 अरब डॉलर कर्ज लेना पड़ा। कश्मीर में जिस तरह की डेवलपमेंट की जा रही है कि चाहे मॉल्स बन रही हो या कुछ भी, तो इवन पाकिस्तान में भी लोग यही बात करते हैं कि अब इंडिया को हमारे साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है अब उस तरह से जो एक रेगुलर एक होती हैं जंगे वंगे होती हैं या लड़ना, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कश्मीर की GDP पर कैपिटा पाकिस्तान से 2-3 गुना हो जाएगी तो कश्मीरी क्या ये सारी चीज़ें छोड़कर फिर पाकिस्तान में जाएंगे, फिर वो करप्ट लीडर्स उनको लूट लेंगे। सो आई हैव अ फीलिंग कि वो अब ख़त्म हो गया है वो कश्मीर का मसला। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है और इसको क्लोज होना चाहिए। कल आपको खबर मिलेगी कि इंडिया की एक रियासत की जो इकोनॉमी है वो आपसे 10 गुना बड़ी है। एक तरफ खस्ता हाल कंगाल पाकिस्तान है, दूसरी तरफ तरक्की की रफ्तार पकड़ता कश्मीर, और बीच में फंसे POK के लोग जिन्हें आजादी और तरक्की मिलना तो दूर की बात, 9 महीने से खाने के लिए आटे की जंग सड़कों पर लड़नी पड़ रही है। POK का ये बुरा हाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की दिलचस्पी इस इलाके को सिर्फ आतंकियों का लॉन्च पैड बनाने में है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद उसकी ये पॉलिसी भी फेल हो गई है। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। 2020 में आतंकियों से मुठभेड़ में 62 जवान शहीद हुए, जबकि 106 जवान घायल हुए। 2021 में 42 जवान शहीद हुए, 117 जवान घायल हुए। 2022 में शहीद जवानों की संख्या 31 रही, जबकि 87 जवान घायल हुए, और 2023 की 31 जनवरी तक ना कोई जवान शहीद हुआ, ना कोई घायल हुआ। 2021 की ये तस्वीरें घाटी में दम तोड़ती आतंक नीति की गवाह हैं। आतंक के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी के पिता ने अपने स्कूल में तिरंगा फहराकर इसका सबूत दिया था। आप देखिए, बुरहान वानी के फादर ने, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने तिरंगा लगाया अपने स्कूल में। आपको कौन से वहां आर्मी वाले दिखे? दूसरा, उन्होंने वीडियो भी निकाला और उसको मतलब सोशल मीडिया में पब्लिश कर दिया कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। आई हैड अ चेंज ऑफ माइंड माई सेल्फ। मुझे किसी ने ना धमकी दी कि तुम्हारी जॉब जाएगी, ना मुझे किसी ने जान की धमकी दी। मैंने अपने दिल से तिरंगा लगाया। बुरहान वानी के फादर ने अगर ये कहा, सो दैट मीन्स इट मेक्स अ डिफरेंस।
साल 2022 में कश्मीर में 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा पर्यटक आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही इस बात का जीता जागता दस्तावेज भी कि कश्मीर और बाकी भारत के बीच भरोसे की डोर बहुत मजबूत हो रही है। हाल ही में श्रीनगर में G20 सम्मेलन भी हुआ। पाकिस्तान में इसे लेकर बहुत हाय तौबा मची, लेकिन इससे बेफिक्र कश्मीरी अपने नए मुस्तकबिल की राह पर आगे बढ़ चले हैं और बाकी भारत के साथ कदम ताल कर रहे हैं। अब यही राह POK को भी चुननी है। फैसला हो चुका है, बस अमल करना बाकी है। POK में ऐसे विस्फोटक हालात किसी एक जगह पर नहीं हैं। कोटली, सुधानोती, मीरपुर, रावलकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू, गिझर, हुंजा, शिगार, हर जगह आटे, बिजली और गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर भारत सरकार से गुजारिश की जा रही है कि वो POK के लोगों को आटा मुहैया करवाए। मुजफ्फराबाद से गिलगित तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम नारे लगा रहे हैं। क्या ये महज संयोग है कि POK में ऐसे जोरदार प्रदर्शनों की झड़ी अचानक लग गई, या फिर 5 अगस्त 2019 की तारीख POK के लोगों के लिए भी उम्मीद की रोशनी बन गई है? दशकों से गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जीते कश्मीरियों की बदलती जिंदगी POK के लोगों के लिए भी नजीर बन गई है कि उनकी मुश्किलों का एकमात्र हल पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होना है। आज ये हमारा मसला आटे का मसला, बिजली का मसला नहीं है। हम वो गुलाम कौन है, हमारा मसला है हमारी आज़ादी। इस दहशत के वारस होने के बावजूद हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ये बता देना चाहते हैं हमारे पास और भी रास्ते हैं। हमारा रास्ता श्रीनगर और जम्मू है, हमारा रास्ता इस्लामाबाद नहीं है। हमने अपने उस तरफ असल की तरफ जाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखा। हमारा मसला है हमारी आज़ादी, और जो हमारी आज़ादी पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तानी मुल्ककारों ने, इनको ये पावर करवा देना चाहते हैं। ये कौम को आटे और बिजली के पीछे न लगाओ, इनको आज़ाद किया जाए और पाकिस्तान अपना कब्जा खत्म करे यहाँ से। ठीक है, आज तक 76 साल से ये कौम आटा और बिजली के चक्कर में डाल के दहशत के वसाइल लेते जा रहे हैं। आटा सब्सिडी दे के उसके करप्शन की जा रही। हमें अपनी गुलामी से आज़ादी लेनी चाहिए, ताकि उनसे हम भीख मांगे आटा। 2019 में जब मोदी सरकार ने कश्मीर की स्याह तकदीर बदलने का फैसला किया, तब POK को भी अकेला नहीं छोड़ा था। जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। भारत सरकार की तरफ से हाथ आगे बढ़ा तो बीते 3-4 सालों में POK ने भी इस हाथ को थामने की पुरजोर कोशिश की। इस कोशिश का सबसे बड़ा नतीजा दिखा पिछले साल दिसंबर में, जब गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम ने भारत से जुड़ने का ऐलान कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान यानी POK के उत्तरी हिस्से से उठे इस आंदोलन के अगुवा हैं शब्बीर मयार। उनका करगिल रोड खोलकर भारत में जाने का आंदोलन पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। बदकिस्मती ये है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम LOC को इन्होंने लॉक किया हुआ है। ये इन दोनों की बदनियती है। हम दोनों को आह्वान करते हैं कि ये खोलें। ये कोई 92 नहीं है, 98 नहीं है, ये 2023 से जदीद साइंसी दौर का साइंसी दौर है। देखें, यहाँ मुतालबा वहाँ किया जाता है जहाँ पे सिविलाइज हो, जहाँ हर चीज़ हो। यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है। यहाँ अंधेर नगरी है। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म रात को सोते हैं, सुबह वो जेल में होते हैं। बंदा जेल में रात को होते हैं, सुबह वो सदारत की कुर्सी पे आता है। तो यहाँ तो कोई हाल नहीं है, तो किससे मुतालबा करें? और हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी ये लकीरें ख़त्म हो जाएगी और हम आपस में मिलेंगे। ये हमारी धरती है, ये अली शेर खान अंचन की धरती है। जाहिर है गिलगित का ये आंदोलन और इसके अगुआ शब्बीर मयार पाकिस्तानी फौज की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे। लिहाजा 2 दिन पहले शब्बीर को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी फौज ने किसी गुमनाम ठिकाने पर पहुंचा दिया। शब्बीर मयार की आजादी और भारत में शामिल होने की मांग को लेकर POK की आवाम ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।